गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हिंदी मीडियम के बेस्ट चैनल शुभम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मित्रता के गद्यांश के प्रश्न, अभी तक जितने भी गद्यांश के प्रश्न हैं और जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बस उन्हीं गद्यांश के प्रश्न उत्तर को मैं यहाँ पे ऐड की हूँ। इसलिए आप लोग सेशन को लास्ट तक देखते रहिएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग पढ़ चुके हैं। आई नो बेटा, आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि सेशन जो है वो अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, मैं जानती हूँ। लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। लेकिन फिर भी बेटा, अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको, तो आप लोग को 95 प्लस लाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोग उसे बहुत अच्छे से पढ़ो और हर टॉपिक को क्लियर करो। शुभम क्लासेस का एक ही एम है कि जितने भी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं उनको 95 प्लस दिलाना है। तो फिर आप लोगों को सेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ये नहीं कि मैंने एक बार पढ़ लिया। क्या आप लोग एक बार खाना खाते होगे इसके बाद नहीं खाते होगे? ऐसा तो नहीं है। एक जगह अगर आप लोग कहीं घूमने जाते होगे तो फिर दोबारा से उस प्लेस पे नहीं जाते हो। स्कूल तो आप लोग रोज रोज जाते होगे ना। एक दिन जाने, 2 दिन जाने के बाद फिर नहीं जाते हो। बेटा, आप लोग को बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना। बोर्ड एग्जाम में हर टॉपिक जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसके डाउट क्लियर होंगे। और बुक खोलते ही आप लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक खोलते ही आप लोग को तुरंत वो बातें याद आती रहेंगी और आप लोग अपने मन से भी लिखना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं गद्यांश के प्रश्न उत्तर और उसके कुछ अर्थ को। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा, जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न है ऐसे ही प्रश्न जो है वो एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट ये है कि प्रश्न के साथ उत्तर भी है, बट एग्जाम में सिर्फ प्रश्न आते हैं। ठीक है, उसका उत्तर आप लोगों को लिखना होता है। ऐसे ही ये पैराग्राफ दे देगा और ये अंडरलाइन किया रहेगा और हमें सिर्फ उन लाइनों की व्याख्या करनी होती है, उन लाइनों का अर्थ लिखना होता है जिसके नीचे ये अंडरलाइन दिया रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ये ध्यान से लिखिएगा। अगर गद्य खंड का लिख रहे हैं तो गद्य खंड, अगर काव्य खंड का लिख रहे हैं तो काव्य खंड। यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या लिया गया है। अगर ये लोग आप लोग को पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है तो आप लोग लिया गया भी लिख सकते हैं। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब दिया है सेकंड क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा, सिर्फ उतने ही अंशों की व्याख्या करनी है जो रेखांकित है। या यहाँ आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत रेखांकित गद्यांश, क्योंकि हम सिर्फ रेखांकित गद्यांश के बारे में लिख रहे हैं तो आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि प्रस्तुत रेखांकित गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब देख लेते हैं रेखांकित अंश में क्या कहा गया है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बेटा, इस लाइन में शुक्ल जी कहते हैं, आप लोग ये मत कि हर चीजें हम एक एक वर्ड को रटते चले गए। आप लोग बस उसको समझने की कोशिश कीजिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें शुक्ल जी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व होते हैं। जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं उस समय हम लोग मैच्योर नहीं रहते,
उस समय हम लोग छोटे रहते हैं, या तो फिर हम लोग को उतनी नॉलेज नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग कुम्हार के घड़े की तरह, जो कि वो कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही हम लोग होते हैं। उसको जिस शेप में चाहे उस शेप में दे सकता है। चाहे हमें उस समय राक्षस बनावे या देवता बनावे, जो कुछ भी बनावे उनकी मर्जी। यानी यहाँ पे हमें जैसा दोस्त मिलता है वैसे हम लोग बनते चले जाते हैं। ये बेटा जो रेखांकित अंश की व्याख्या होता है, ये गद्यांश के जो प्रश्न है ना, आप लोग अगर एक बार अच्छे से समझ लोगे तो खुद भी इसको लिख सकते हो, क्योंकि सिर्फ जो वो गद्यांश दिया रहता है उसी में से आंसर लिखना रहता है। हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। अब इतना पढ़ने के बाद आप लोग को तो खुद भी पता चल गया होगा कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, यहाँ पे बुरा होगा बेटा, ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। हमें दोनों टाइप के लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, जो अपनी ही बात मनवाए या जो हमारी बातों को ही ऊपर रखे। बच्चा इसमें जितना क्वेश्चन पूछेगा बस उतने का ही आंसर आप लोग दीजिएगा। बहुत इजी होता है, आप लोग अगर एक बार समझ लोगे तो बहुत अच्छे से सेल्फ लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है, एक गद्यांश से 2 या 3-4 क्वेश्चन ही सिर्फ पूछता है। पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता है कि संदर्भ पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन व्याख्या पूछता है, और 1-2 क्वेश्चन जो होता है ये गद्यांश से रिलेटेड आता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। जितना बस लाइन दिया गया उतने की व्याख्या करनी है। मैंने जब मैं टॉपिक जब पढ़ा रही थी चैप्टर, तो उस समय में इन विश्वास पात्र मित्र पे भी मैंने अंडरलाइन कराया था कि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ सभी में एक रहेगा, क्योंकि चैप्टर एक है, बुक एक है, राइटर एक है, इसलिए उपयुक्त पिछले वाला ही रहेगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो मित्र विश्वास के योग्य होता है जीवन में उससे बहुत बड़ी सुरक्षा रहती है। जो भी मित्र जो हमारा होता है विश्वास पात्र होता है, उससे हमारे जीवन की बहुत ज्यादा रक्षा होती है, क्योंकि वह हमें हमारे जीवन में एक औषधि की तरह होता है और औषधि की तरह हमें लाभ पहुंचाता है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता है और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। जो सच्ची मित्रता होती है बेटा, उसमें जो वैद्य होता है उसके मतलब डॉक्टर के भी गुण होते हैं, माँ का भी गुण होता है, माँ जैसा प्यार होता है, और क्या होता है कि ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें बेटा ऐसे ही मित्र बनाना चाहिए जो दिल से सच्चा हो। हमें ऐसे मित्र बनाना चाहिए जो दिल से सच्चा हो, उसे नहीं जो देखने में अच्छा हो। ये नहीं कि जो देखने में अच्छा है उसे मित्र बनाएं और वो दिल का सच्चा नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी होता है बेटा, ये बस एक बार समझने की नीड है। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, अथवा विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। बेटा 2 क्वेश्चन जिसमें लिखा है, आप लोग ये देखिएगा कि दोनों ही क्वेश्चन के सेम आंसर होते हैं। दोनों ही आंसर, जैसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है या विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना उत्तम से उत्तम
वैद्य की निपुणता और माता के समान धैर्य से की है। मतलब उसमें क्या होना चाहिए, माता सा धैर्य होना चाहिए और उत्तम वैद्य का गुण होना चाहिए, क्योंकि माँ जो होती है बेटा वो बहुत धैर्यवान होती है, उसके अंदर बहुत पेशेंस होता है। जितना पेशेंस माँ के अंदर होता है, आई होप किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है। इतना पेशेंस रख पाना सबके बस की बात नहीं है। और एक वैद्य, एक डॉक्टर के अंदर जो गुण होता है वो किसी के अंदर नहीं होता है। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अच्छे मित्र का कर्तव्य क्या क्या होना चाहिए। हमें अच्छा मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें अपना मान सके। अच्छा मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें अपना मान सके, हमारे मन में छुपे भावनाओं को समझ सके। चल रहे हो अगर हम तेज बारिश में, तो भी बारिश की बूंदों में हमारे आंसुओं को पहचान सके। ठीक है, तो ऐसे ही मित्र का हमें चुनाव करना चाहिए। एक अच्छे मित्र का कर्तव्य है कि वह उत्तम संकल्पों से मित्र को दृढ़ करे, दोषों और त्रुटियों से बचाए, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करे। जब कुमार्ग पर पैर रखें तब वो हमें सचेत करे। मतलब सच्चा मित्र क्या होना चाहिए कि जब भी हम कुमार्ग पर चले तो वो हमें सचेत करने वाला होना चाहिए। देखिए ये दिया होगा बेटा, जो आप लोग को पीछे क्वेश्चन दिया था ना कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, तो ये आप लोग के पैराग्राफ में दिया रहेगा कि ये उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होना चाहिए। फिर क्या है, लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। लेखक ने अच्छे मित्र के कर्तव्य बताए, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे। इसी सब टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा आप लोग के गद्यांश में ही आप लोगों को उसके आंसर मिल जाएंगे। आप लोग को बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अगर समझे रहोगे तो खुद से कर लोगे, उसमें ढूंढने में, उसको समझने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3.25 घंटे का पेपर होता है, अगर 4 घंटे भी हमें मिल जाए तो वो कम हो जाता है, पेपर इतना लेंदी आता है। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या गुण बताए, तो क्या है उसमें, त्रुटियों से बचाना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोग कुमार्ग पे चल रहे हैं तो हमें उसको सचेत करना चाहिए कि इस रास्ते पे मत चलो, ये बहुत ज्यादा गलत रास्ता है, इसमें तुम फंस जाओगे। जब हम लोग हतोत्साहित होते हैं तो वो हमें, जब हम लोग किसी से मतलब दुखी हो जाते हैं तो हमें क्या करता है, उत्साहवर्धक करता, हमें हंसाता है। इस सब टाइप के गुण होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम को तो निकालते जाए। इसमें क्या है, इसमें भी है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा बस वही है जो पहला है, पिछला वाला जो है संदर्भ वही है, क्योंकि चैप्टर सेम है, राइटर सेम है, इसलिए संदर्भ भी सेम रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। जो भी इसका रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। रेखांकित अंश क्या है बच्चा, कहां से है कि हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा समझ सके। तो शुक्ल जी कहते हैं कि दो मित्रों के मध्य ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए कि एक के हानि लाभ से दूसरे को हानि लाभ हो, अगर एक दुखी होता है तो दूसरा भी दुखी होता है, ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति मतलब होता है प्रेम, दो अलग अलग मनुष्यों में भी दोस्ती हो सकती। ऐसा नहीं बेटा कि अगर आप लोग जिससे दोस्ती करते हो
वो आप ही लोगों की एक दूसरे की रुचि, कि आज मुझे ये पसंद है तो तुम्हें भी ये पसंद है, मैं यहाँ घूमना पसंद करता हूँ तो तुम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए प्रेशर भी नहीं करना चाहिए। हम अलग अलग रुचियों, अलग अलग जगहों वाले लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मित्र किसे कहते हैं? मित्र क्या होता है? जिसके गुणों की हम प्रशंसा भी करें और जिससे हम स्नेह भी कर सके उसे ही मित्र कहते हैं। मित्र किसे कहते हैं? जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें और जिसके साथ हम प्रेम से रह सके, जिसके अवगुणों को भी हम बताएं। एक पॉइंट इसमें ये भी आप लोग नोट कर सकते हो कि हम अपने मित्र को अवगुणों से भी बचाएं। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्ति को मित्र कहते हैं। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि अगर सच्ची सहानुभूति रहेगी तभी वो दोस्त अच्छा रहेगा। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चे मित्र से अच्छी सहानुभूति होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? अच्छी सहानुभूति होनी चाहिए। एक के हानि लाभ को दूसरा अपनी भी हानि समझे व एक के लाभ को दूसरा भी लाभ समझे, अर्थात सुख दुख में समान रहे। जो सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा मित्र होता है और वही सच्चे मित्र का कर्तव्य होता है। ये सारे आप लोग को गद्यांश में ही मिल जाएंगे बेटा, आप लोग को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। कुसंग का जो ज्वर है वो बड़ा भयानक होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें भी बेटा गद्यांश का जो संदर्भ है वो सेम रहेगा और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है बच्चा। इसमें मैंने ऐड नहीं किया, इसलिए ऐड नहीं किया कि मैं खुद ही समझाऊंगी इसको आप लोग को और आप लोग इसको अपने शब्दों में लिखोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर देना सही नहीं है। ये अभी तक मैंने आप लोग को मेथड बता दिया, तरीका बता दिया कि ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोग वैसे लिखना। और इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि आप लोग इसको समझ के सेल्फ लिखोगे। कुसंग, इसमें यहां से अंडरलाइन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यहां तक बेटा अंडरलाइन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कुसंग का ज्वर। बेटा अगर कोई भी, यहाँ पे कुसंग मतलब बुरे लोगों से दोस्ती को बुखार की तरह कह दिया है, क्योंकि जो भी बुखार होता है बहुत तेजी से होता है, वो जल्दी उतरता नहीं है और वह बहुत ही घातक होता है। इसीलिए कह रहा है कि कुसंग का ज्वर, बुरे लोगों का जो बुखार चढ़ता है, बुरे लोगों से जो दोस्ती होती है वह बहुत ही भयानक होती है। उससे निकल पाना बेटा बहुत मुश्किल होता है, उससे हम लोग जल्दी निकल नहीं पाते हैं। यह केवल सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यह नीति मतलब हमारे आचरण और हमारे बुद्धि का नाश नहीं करता, ये हमारे बुद्धि का भी क्षय करता। उसका भी क्षय मतलब होता है नाश करना, उसका भी नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी जंजीर की तरह होगी। यदि कोई युवा पुरुष है, बड़ा व्यक्ति है, अगर उसकी दोस्ती किसी बुरे लोगों से हो जाती है बच्चा, तो वो हमारे पैरों में बंधी चक्की में होता हमारे पैरों में बंधी जंजीर की तरह होती है, जिससे कि हम लोग बाहर चाह कर भी हम लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। आई होप आप लोग लिख लोगे सेल्फ।
लिख लीजिएगा आप लोग सेल्फ, देखिए कितना आप लोग सही लिखते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है अथवा कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। बच्चा इसके लिए संपूर्ण गद्यांश लिखना है, इसके लिए जितना भी गद्यांश ये है आप लोग ये आंसर में लिख लीजिएगा। जो गद्यांश से अर्थ आते हैं या क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये एकदम फ्री में नंबर आप लोग को रहता है। फ्री मतलब ये नहीं कि आप लोग लिखोगे नहीं और आप लोग को नंबर मिल जाएगा, मतलब होता है इसके लिए बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती, केवल एक बार समझना पड़ता है, एक बार पढ़ना पड़ता है, आप लोग लिख लोगे, गद्यांश से ही सारे आंसर मिल जाते हैं। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम, यहाँ पे बूटी नहीं बेटा बुरी होगी। युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका क्या परिणाम होगा, या यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि या कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। अब ये तो आप लोग सेल्फ बता सकते हो, खुद से बता सकते हो कि अगर हम बुरे लोगों से दोस्ती करते हैं और अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंट है। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया भी था, वो तोता वाला, आप लोग को याद होगा तो याद होगा, तोता वाला जो साधु के पास चला जाता है और डाकू के पास चला जाता है, एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल है इसका, आप लोग एग्जाम में भी दे सकते हो। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराता चला जाएगा। चक्की दिन दिन उसको क्या होगा, अवनति मतलब उसके उन्नति में बाधा उत्पन्न करेगा और उसे दिन पर दिन हतोत्साहित करता चला जाएगा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान, मतलब मजबूत बाहु मतलब होता है भुजा, मजबूत भुजाओं के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। ठीक है, ऐसी दोस्ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो। इसमें भी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश है बेटा यहां से इसमें भी गद्यांश पीछे का ही लिखना है और रेखांकित है यहां से, सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम उसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां तक है बच्चा, इसका अंडरलाइन यहां तक है। इसमें क्या है कि कहा जा रहा है कि आप सावधान रहो, इसके अर्थ में है कि सावधान रहना चाहिए हमें ऐसे लोगों से जो क्या करते हैं, हमें अवनति के मार्ग पर ले जाते हैं, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार अगर हम गलत लोगों की संगति कर लेते हैं और फिर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्ती जो अच्छे लोगों के साथ एक बार छूट भी जाती है, लेकिन बुरी संगति ऐसी होती है कि आप लाख कोशिश करते जाओ फिर भी वो छूटने वाली नहीं रहती है। इसको भी आप लोगों को सेल्फ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हृदय को उज्जवल रखने का क्या उपाय है। तो इसका आंसर है, हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचें। अगर हम लोग बुरे लोगों की छूत से बच जाते हैं तो हम लोग बुरे संगति से बच जाते हैं और अपने हृदय को क्या रखते हैं, उज्जवल रखते हैं, अपने हृदय को उज्जवल रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का, मित्रता चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इसमें भी बच्चा यहां से अंडरलाइन है, अंडरलाइन नहीं हुआ है,
इसलिए मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ। ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। यहाँ तक है बच्चा, ठीक है। क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी छूट गया बच्चा, थर्ड क्वेश्चन है, बुराई भाव धारण कैसे करके बैठती है। बुराई, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग ऐड कर लीजिएगा बेटा, यहाँ पे छूट गया है। इसका क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। बुराई क्या धारण करके बैठती है। बच्चा इसका क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया है, मिसप्रिंटिंग हो गई है, इसलिए इसका क्वेश्चन ये है, आंसर ये है, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश का अर्थ पहले वाला ही रहेगा, जैसे मैंने बताया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, तो उसी तरह रहेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है बच्चा, ये है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गलत लोगों की संगति में पड़ते हैं और उनके साथ उनका बुद्धि जो है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट मतलब नाश होते बदलते टाइम नहीं लगता। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी आप लोग को दिया था कैकेयी और मंथरा का, कि कुछ देर के लिए मंथरा कैकेयी से मिली और जो कि राम को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कि सारा सब कुछ क्या हो गया, तहस नहस हो गया। इसलिए ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जिनसे मिलने पर बुद्धि 2 मिनट में ही बदल जाती है, बुद्धि को बदलने में टाइम नहीं लगता है। चित्त पर ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश हो जाता है। कैकेयी बहुत अच्छी रहती है बेटा, बट मंथरा के बहकावे में आकर उसकी पवित्रता, उसका प्यार, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इससे है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, बुराई क्या धारण करके बैठती है, तो बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई का यही काम ही होता है कि वो अटल भाव को धारण करके बैठती है। इस तरह बच्चा आज हम लोगों ने मित्रता चैप्टर को पूरी तरह फिनिश कर लिया, उसके जीवन परिचय भी उसमें से पढ़ लिए। आज हम लोगों ने गद्यांश का अर्थ भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लिए। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, और अगर कहीं नहीं आएगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा, लेकिन बार बार बच्चा आप लोग ये मत बोला करो कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया। बेटा पढ़ लिए हो, हमें भी पता है, लेकिन आप उसको रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। अगर एक चीज को 1 से 2 बार, अगर 4 बार पढ़ लोगे तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट आप लोगों का है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इंटरेस्ट लेके क्लास को अटेंड किया करिए। बहुत अच्छा लगता है, हर टीचर हर दिन कुछ नया बताता है, कुछ नया बताने के लिए ही जुड़ता है आप लोगों से, क्योंकि हम लोग का बस एक एम है कि आप लोग 95+ लाएं और अपना, अपने मम्मी पापा का, अपने घर का, अपने परिवार का, और साथ साथ में हम लोगों का भी नाम रोशन करें। इसलिए इस तरह आज का सेशन इसी जगह एंड होता है।